श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। अनुवादक नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायनम चेतन। मूल रचना भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह अतिमानता, देवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। ये देवासुर संपद विभाग योग नाम के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु भक्त प्रवर अर्जुन को देव और आसुर की पहचान कराई गई है। क्योंकि अभी तक लोक में कल्पना है, मानव जगत में कल्पना है कि ये जहाँ हम लोग रहते हैं ये मनुष्य लोक है, देव लोक इससे कहीं और है, जो कि 7वें आसमान पर होगा या अन्यत्र होगा। इस भ्रम से छुड़ाने के लिए पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया, ये 26 गुण जिसमें रहते हैं वह किसी भी देश में रहता हो, किसी भी ग्राम में रहता हो, कैसा ही हो, पठित हो अथवा अपठित, वो देवी संपत्तिवान होने से देव है। निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, आध्यात्म विज्ञान योग की इसे प्राप्ति हो गई है। क्योंकि अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस ज्ञान योग में जो पहुंच गया है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने के कारण वो हर अवस्था में निर्भय रहता है। देखना सोचना यज्ञदम प्रेम उदारता, किसी बात को सुनकर वो पुस्तक में पढ़ के नहीं मानता है, प्रत्यक्ष देखकर पहचान कर मानता है। देख भी लेता है तो देखे हुए पर बौद्धिक विचार करता है। जैसे इसका एक विचार किया जाए कि जब एक जादूगर हमारे सामने आता है, अपने खुले हुए हाथ को दिखाता है और मुट्ठी बंद करके जब खोलता है तो उसमें से एक सिक्का निकालता है, उसको बजाता है, जिसकी आवाज हमारे कान में सुनाई देती है। उस रुपये का रूप हमारी आंख को दिखाई देता है और दिखाते हुए जब वो फिर बंद कर लेता और हाथ हिला देता, खोलता है तो रुपया नहीं रहता। यद्यपि आंखों ने रुपये का स्वरूप देखा है, उसको बजाते समय कान से उसकी आवाज सुनाई दी गई है, परंतु देखने के बाद भी जब बुद्धि ने विचार किया तो ये निश्चय हुआ, यदि ये रुपया बना सकता है तो 10-20 पैसे क्यों मांगता है। इसलिए किसी बात को भी देखकर नहीं मान लेना चाहिए, विवेक बुद्धि से उसको सोच विचार कर देख लेना चाहिए। देवी संपत्तिवान जो रहते हैं देख तो लेते हैं, पर उसमें बौद्धिक निर्णय से, बौद्धिक विचार से उसको समझ लेते हैं जब माने। यज्ञ दम प्रेम उदारता, यहाँ यज्ञ शब्द जो आया है लोक रूढ़ी में हम समझते हैं कि विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सच्चंडी महायज्ञ अथवा गायत्री महायज्ञ जो हम कर लेते हैं, जिसमें विपुल खाद्य सामग्री जो हजारों गरीब लोग खा सकते हैं, जिसके बिना के वो भूख से तड़प के मरते हैं, उसे अग्नि में जला देते हैं और उसको कहते हैं कि इससे देव खुश होते हैं। ये यज्ञ नहीं है। वेदों में ये कहा गया है, जना नाम समूह जनता तत्सुखाय भवति च यज्ञा। मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं। जनता को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो भी कर्म किया जाए उसका नाम यज्ञ है। जैसे देश में अकाल पड़ गया है, मनुष्य भूख प्यास से तड़पते हुए मरते हैं, उस समय उनको भोजन सामग्री पहुंचाना हमारा यज्ञ या अन्नदान यज्ञ होना चाहिए। शीतकाल जब पड़ता है, गरीब लोगों के पास वस्त्र नहीं रहते हैं, सड़क पे पड़े हुए ठंड के दिन में प्राणांत हो जाता है, तो उस समय हमारा वस्त्र दान यज्ञ होना चाहिए।
जो गरीबी है उनको उद्योग लगाने के लिए धनदान यज्ञ होना चाहिए, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करने के लिए विद्यादान यज्ञ होना चाहिए। हमारा हर एक कर्म यज्ञ ही है, परंतु वो यज्ञ विवेक से होना चाहिए। तो जना नाम समूहो जनता तत्सुखा आयुर्वतिशा यज्ञ। तो इस तरह से यज्ञ का अर्थ जो वेदों में कहा गया है वो भिन्न है, परंतु आज की रूढ़ माननी में यज्ञ किसी एक विशिष्ट क्रिया को मानकर और उसका अनर्थी हो रहा है। इसी देवासुर संपद विभाग योग नाम के 16वें अध्याय के 17वें मंत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा है कि घमंडी अपने भाट मद में धन करते हैं नाम के यज्ञ दंभ से शास्त्र छोड़ के। जो घमंडी लोग रहते हैं, अभिमानी लोग रहते हैं, जिनका उद्देश्य धन इकट्ठा करना और पारिवारिक उस धन से पारिवारिक उदर पोषण करना, और इसका उद्देश्य है कि हमारे नाम बड़ाई की प्रतिष्ठा बहुत दूर तक फैले, इस उद्देश्य से जो यज्ञ करते हैं अर्जुन उनको यज्ञ नहीं कहा जाता, वह यज्ञ पाखंड है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। परंतु एक विचार हम देखें, जो यज्ञ का इतना आडंबर आज हमारे देश में बढ़ा है। कृष्ण के पालक पिता नंद जब इंद्र यज्ञ करने वाले थे, वो कृष्ण की जिंदगी का पहला मौका था। एक पखवाड़े से उस इंद्र यज्ञ की बड़ी तैयारी हो रही थी। कृष्ण ने पूछा, पिताजी कौन सा आयोजन होने वाला है? नंद ने कहा कि इंद्र यज्ञ होगा। भागवत के 10वें स्कंद का ये प्रसंग है। कृष्ण ने कहा कि इंद्र तो अब नहीं है, वो तो सतयुग में बहुत पूर्व काल में हो चुका है, वो उसके लिए यज्ञ करने की क्या जरूरत है? नंद ने कहा कि यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज होकर पानी नहीं गिराएगा। कृष्ण ने उत्तर दिया था कि इंद्र के यज्ञ करने से और पानी के गिरने से कोई संबंध नहीं है। 8 महीने सूरज अपनी किरणों की ऊष्मा से जो बाष्प के रूप में पानी सोखता है, उसकी उस ताप शून्यता होते ही 4 महीने में वो गुरुत्वाकर्षण से फिर पृथ्वी में गिरकर समुद्र में चला जाता है। इसलिए यज्ञ से पानी नहीं गिरता है, आप मत करिए। और कृष्ण ने स्वयं ही इंद्र यज्ञ को बंद करवाया था, इसलिए तो वो अनर्थ था। आशय है कि मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं, जनता को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो भी कर्म किया जाए उसका नाम यज्ञ है। 4थे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया था कि एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, परंतु वो सब विवेक से होना चाहिए। द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो रखें दंडवत प्रश्न सेवा से, ध्यान में रखना उसे, जिसके जानने से ये मिटेगा मोह पांडव, फिर तू मेरे तेरे में देखेगा द्वैत है नहीं। ये सबसे बड़ा यज्ञ जीव और ब्रह्म की एक आत्मता का प्रत्यक्षीकरण दर्शन युक्त प्रयोग है। इसलिए ये दम, इंद्रियों को वश में रखना, प्रेम, मानव मात्र सरल व्यवहार करना, उदारता यानी सबके साथ में, यानी कंजूसी से नहीं तो उदार दिल से प्रेम का व्यवहार करना, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अप्रसन। अहिंसा का अर्थ जितना भी भाष्यकारों ने किया है वो अहिंसा का अर्थ किया है कि किसी को दुख पहुंचाना ये हिंसा है और दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। परंतु केवल नवम अवतार भगवान श्री मायन चेतन जी ने उसके साथ एक शब्द जोड़ा है, अकारण दुख पहुंचाना हिंसा है, पर कारण उपस्थित होने पर उसको मृत्यु दंड देना भी अहिंसा है। जैसे हमारे शरीर में अभी कोई व्याधि नहीं है, कोई फोड़ा वगैरह नहीं है, अगर हम शरीर के उस अंग को काटेंगे, चीरा लगाएंगे तो बराबर हमें दुख होगा। अकारण चीरा नहीं लगाना चाहिए। परंतु जब हाथ की अंगुली में यदि फोड़ा हो जाए, पेट की अतड़ियों में अगर अल्सर हो जाए, छोटी बड़ी आंख जहाँ जुड़ती है वो अपेंडिसाइटिस हो जाए, तो मृदु औषधियां करने पर भी
जब हमारा रोग शमन नहीं होता है तब हम ही बखुशी और प्रेम से अपने ही शरीर पर ऑपरेशन करवा लेते हैं, चीरा लगवा लेते हैं। उस समय पूरे शरीर की तड़फन मिटने के लिए किसी अंग विशेष को काट देना ये अहिंसा ही है। बस ये भगवान महावीर जी कहते हैं। तात्पर्य ये समझ लीजिए, अकारण किसी को दुख पहुंचाना हिंसा है, पर सकारण किसी को मृत्यु दंड देना भी अहिंसा है। तो ये अहिंसा देवी संपत्ति वालों को मालूम रहती है, विवेक बुद्धि वालों को मालूम रहती है। साधारण लोग सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशन, भूत दया, प्राणी मात्र पर दया का व्यवहार करना। दया का अर्थ होता है अपने परिवार पर तो हम दया करते ही हैं, ये ममता के कारण दया करते हैं, स्वार्थ के कारण दया करते हैं, पर निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र को किसी आपत्ति में फंसा हुआ देखकर तन मन धन से हम उसको सहयोग देकर उसकी आपत्ति को निवारण कर देते हैं। इसका नाम देवी संपत्ति वालों की सात्विक दया है। तो ये दया का अगर हमने ठीक अर्थ नहीं समझा तो दया भी हमें दुखदायी हो जाएगी। यदि किसी से पूछा जाए कि दया अच्छा गुण है कि बुरा गुण है, हर मनुष्य ये कह सकता है बिना विवेक के, बिना सोचे विचारे कि अच्छा गुण है। यदि कहा जाए कि दुष्ट पर दया करना तो ये बुरा हो जाएगा। उदाहरण एक दिया जा सकता है, पूर्व इतिहास में जो 12वीं सदी का था, इस देश के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर 17 बार दया की, जिसका परिणाम आज भी भारत भोग रहा है। पर जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर 17 बार दया की थी, दया करके मुझे एक बार छोड़ दे, उसका उत्तर था कि तू मूर्ख था, शत्रु पर दया नहीं की जाती है। और वो ले गया गजनी और वहाँ पहले आंख फोड़ दी उसकी। आंखें फोड़ने का मतलब था कि छूट के भाग भी जाएगा तो अंधा क्या कर लेगा। दया का बहुत गंभीर अर्थ है। तो इस तरह ये लज्जा जो असत आचरण से हमेशा लज्जित होता है, झूठ व्यवहार करने से जिसे शर्म लगती है, अचल नम्र रहता है। तेज का अर्थ होता है आचरण का तप, जिसके आचरण में जिंदगी में कोई कलंक नहीं लगता है, इस कारण उसमें तेजस्विता रहती है। जिमी कुपंथ पग देत खगेशा राही न तेज बुद्धि लवलेशा। जो कुमार्ग में चलते हैं उनमें तेजस्विता नहीं रहती है, और जो सत मार्ग में चलते हैं, धनहीन ही हो, बलहीन भी हो, गृहहीन भी हो, तब भी उनमें तेजस्विता रहती है। अद्रोह, किसी से अकारण द्रोह नहीं करते हैं। नयाति मानता, ज्यादा मान सम्मान नहीं चाहते। यदि किसी के घर में गए भी हैं, उसने बैठने की, सम्मान की बात नहीं की तो बुरा नहीं लगता उनको, पर ये जरूर जानते हैं कि इसको हम आए हैं तो हमारे साथ में कुछ न कुछ मान सम्मान का व्यवहार करना था। वो बुराई नहीं मानते। नायति मानता शब्द अति मान नहीं चाहते हैं, पर मान और अपमान क्या है ये वो जानते हैं। देवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भाग। ये 26 गुण जिस मनुष्य में दिखते हैं, वो किसी भी गांव में, किसी भी देश में रहता हो, वो देव है। बराबर विद्वान सो ही देवा, ये वेद में कहा है। यानी आत्मदर्शी पुरुषों को देव कहते हैं। इसके भी आगे आसुरी के लक्षण हैं। तेज, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना, और अज्ञानी ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दम्भ कहते हैं मिथ्याचार को, हर बात में झूठा व्यवहार करना और अपनी बड़ाई को प्रतिष्ठापित करना। दर्प कहते हैं जलापन अथवा घमंड। क्रोध, जल्दी गुस्सा हो जाना, और गुस्सा होकर जल्दी कटु शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग करना, और अज्ञान की बातों में, विवेकहीन बातों में ज्यादा रहना। ये दुर्गुण जिस मनुष्य में होते हैं, अवश्य ही वो असुर है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने कहा है
कि वाड़े बहुखल चोर जुआरी, जे लंपट पर धन पर नारी, मातु पिता माने नहीं देवा, संतों से करवा वही सेवा, जिनके ऐसी आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। यानी खल कहते हैं दुष्ट प्रकृति के लोग, चोर कहते हैं चोरी करने वाले लोग, जुआरी कहते हैं जुआ खेलने वाले लोग, जे लंपट पर धन पर नारी, स्त्रियों का और दूसरे के धन का जो अपहरण करते हैं या करने की हमेशा इच्छा रखते हैं, ऐसे दुर्गुण जिस मनुष्य में हो वही तो असुर हैं, वही तो निशाचर हैं। चाहे वो शरीर की सुंदरता से कितने अच्छे रहते हों अथवा कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, तो ये दुर्गुण है। तो जीवों के वर्ग दो माने, देव आसुर ये यहाँ, विस्तार से देव कहा या आसुर को सुनो। इस तरह संपूर्ण चराचर सृष्टि में जो 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि है, ये 2 ही वर्गों में बटी हुई है, एक देवी सर्ग, दूसरी आसुरी सर्ग। देवी सर्ग का बल जिसमें अधिक है वो अक्षर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का बोध जिनमें रहता है वो देवी वर्ग के लोग हैं, और प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ होकर जो अज्ञान के दुर्व्यवहार में रहते हैं वो सब आसुरी। यानी प्रकृति का बल जिनमें अधिक रहता है वो आसुर है, और पुरुष या ब्रह्म का प्रकाश बल जिनमें अधिक रहता है वो देव है। क्योंकि देव शब्द दिवी धातु से बना हुआ है, दिवी का अर्थ होता है प्रकाश होना, और ये पुरुष या ब्रह्म प्रकाशक ही है। तो इस तरह से ये जो आसुरों के लक्षण है वो यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाना शुरू करते हैं। प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति को निर्वृत्ति को ये आसुर लोग नहीं जानते हैं। अब यहाँ प्रवृत्ति निर्वृत्ति शब्द क्या है? अभी हम अगर इस संसार में देखते हैं तो 2 मार्ग रूढ़ कल्पनावादियों ने कर लिए हैं। लोग कहते हैं कि आप प्रवृत्ति मार्गी हो तो निर्वृत्ति मार्गी हो। उसका अर्थ यह है कि यदि हम कहें प्रवृत्ति मार्गी हैं तो वो समझते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले हो, निर्वृत्ति मार्गी हो तो गृहस्थ रहित हो। ये अर्थ नहीं है वेद में। प्रवृत्ति का अर्थ होता है सकाम भाव से व्यष्टि स्वार्थ के कारण जो किसी भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और निर्वृत्त का अर्थ होता है निष्काम भाव से लोक हित के कारण जो किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो ये गृहस्थ रहित जीवन निर्वृत्त नहीं है और गृहस्थ युक्त जीवन प्रवृत्त नहीं है। इसका रहस्य आसुरी नहीं जानते हैं। कृष्ण जी कहते हैं प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये 18वें अध्याय में ये कहा गया है कि सत्वगुणी या विवेक बुद्धि ही प्रवृत्ति निर्वृत्ति का रहस्य जानती है। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्या कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सपाद सात्विकी। प्रवृत्ति किसे कहते हैं, निर्वृत्ति किसे कहते हैं, इसका वास्तविक बोध जिस बुद्धि को रहता है वो विवेक बुद्धि है, यानी सत्वगुणी बुद्धि है। कौन सा कार्य हमारे से सबको सुख शांति पहुंचाने वाला होगा, जिसमें हमें प्रवृत्त होना है, इसका नाम है प्रवृत्ति। और कौन से कार्य से केवल हमें सुख मिलेगा परंतु अधिक लोगों को दुख मिलेगा, इसलिए उस काम को छोड़ देना है। ये निर्वृत्ति यानी बुरे कर्म को छोड़ना और प्रवृत्ति यानी अच्छे कर्म को करना, ये वेद का अर्थ था, जिसका आज अनर्थ कर लिया गया कि प्रवृत्ति यानी गृहस्थ जीवन और निर्वृत्ति यानी गृहस्थ रहित जीवन। तो ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसके आगे जो विचार आता है, अशक्य है नहीं नेता व्यस्ता विश्व में नहीं, दोनों के मेल से हो गए काम है मूल वे कहें। ये दुनिया झूठी है, ये जगत झूठा है, ये आसुरी लोग कहते हैं। भगवत गीता में यह जगत झूठा नहीं लिखा है,
वेदों में इस जगत को झूठा नहीं कहा है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, मयि अध्यक्षेण प्रवृत्ति प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। जगत उसे कहते हैं जो परिवर्तन होता रहे, पर परिवर्तन होते हुए भी जो रहता है। परिवर्तन का नाम जगत है केवल, जगत नाम झूठे का नहीं है। तो ये असत्य है, नहीं नेता, ये जगत झूठा है। इसको ईश्वर नामक कोई भी रचने वाला नहीं है। ये तो प्रकृति और पुरुष के मेल से हुआ है, यानी दोनों के मेल से हो गए। यदि माता पिता न हो तो संतान कहाँ से हो जाएगी? ईश्वर इसमें क्या करने आता है? आसुरी लोग यहाँ तक अविवेक के विचारों में उतर जाते हैं कि यदि हमने ईश्वर को नहीं माना तो हमारा कौन सा काम रुकता है? क्या हमारा काम धंधा नहीं चलेगा? क्या हमारा सर्विस नहीं होगी? क्या हमारी शादी न होगी? और क्या हमारे शादी होने के बाद बाल बच्चे न होंगे? नहीं मानते हम ईश्वर को, हमारा सब काम चल रहा है। परंतु इसके पूर्व ये विचार करना पड़ेगा कि जिन साधनों से हम देखते हैं, जिन पांवों से हम चलते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, ये हमने कहाँ से खरीदे हैं या किसने हमें दान में दिए हैं? ये साधन तो उस ईश्वर ने ही दिए हैं अपनी संपत्ति में से। इन साधनों से हम काम करते हैं और जिसने साधन दिए हैं उस ईश्वर को हम अमान्य कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। किसी संत ने कहा है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है सब है उसी का ही दिया। देने वाले ने दिया, यह भी दिया किस शान से, पर लेने वाले ने लिया और क्या उठाया मानसी, ये तो मेरे हैं, ईश्वर का इसमें कुछ संबंध नहीं। परमात्मा ने अपनी अष्टा प्रकृति के 8 अंगों में से अग्नि से आंख दी है, वायु से त्वचा दी है, आकाश से कान दी है, आपको सब मालूम है। इसलिए ये ईश्वर ही सब इस जगत का रचयिता है और जगत का ऐश्वर्य कर्ता होने के कारण कर्म दृष्टि से ही उसका नाम ईश्वर है और ज्ञान दृष्टि से उसका नाम अक्षर है। आत्मा की ही ज्ञान दृष्टि से नाम अक्षर ब्रह्म है और कर्म दृष्टि से नाम ईश्वर, ये नाम आत्मा के ही है। तो इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं विश्वनाश को। ऐसी उनकी संकुचित विवेकहीन दृष्टि रहती है। तो ये विवेकहीन दृष्टि का सहारा लेके संसार के प्राणियों का अपने स्वार्थ के लिए द्वेष करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हनन करते हैं और अपना सुख पूरा करते हैं। ये जगत द्रोही क्रूर कर्मी होते हैं। क्षयाय जगतो हिता, जगत के प्राणियों का हित यानी सुख का क्षय करने के लिए ही इनका जन्म होता है। अपार चिंता में जो रहे मृत्यु काल तक भोगना भोगी इच्छा के यही कर्तव्य है। कहें आशा पास में बीधे काम क्रोध परायण, काम इच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीत से। अपार चिंता का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको अपने व्यक्ति सुख भोगों की पूर्ति करने की चिंता रहती है। और जोड़ धन अनीति से आदि का मतलब है इच्छानुसार सुख भोग भोगना है, चाहे वो नीति से हो चाहे अनीति से हो। ये मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा या और भी। इतना धन तो मुझे आज मिल गया है परंतु अभी कमी है और इससे भी ज्यादा इकट्ठा करना है। तो इतने धन का मैं तो यानी शतपति हो गया तो सहस्त्रपति होना है, लक्षाधीश होना है, करोड़पति होना है, अरबपति होना है। ये निरंतर उनकी सुखेषणा बढ़ती ही जाती है और इस कारण से अपने धन को इकट्ठा करने की जो सुखेषणा है वो अन्याय में परिवर्तित हो जाती है। यही हाल रावण दुर्योधन आदि अत्याचारियों में था। तो ये मैंने मारा शत्रु करूंगा हते अन्य भी, भोगी में हूँ ईश में हूँ सिद्ध में बलवान सुखी।
अमुक शत्रु को मैंने मार दिया है, इससे भी जो दूसरे शत्रु हैं उन्हें भी दमन करना या मारना है, और उनके पास जो सुख वैभव आदि है वो भी मुझे प्राप्त कर लेना है। इस कारण से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का जब हम पौराणिक इतिहास देखते हैं तो धन लूटना, आग लगाना, जलाना, स्त्रियों का धन का हरण करना आदि उनका ये अनैतिक अत्याचार हमेशा रहा है। मैं कुलीन धनी में हूँ, कौन मेरे समान है, याजी दानी सुखी हूँगा, इस अज्ञान में फंसे, मेरा कुल सबसे ऊंचा है, यानी कुलाभिमान उन्हें रहता है। मैं कुलीन धनी में हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा धनवान इस संसार में बनूं, मेरे कंपटीशन में मेरी बराबरी का कोई धनवान न हो पाए। यज्ञ करने वाला और सब प्रकार के यही लौकिक और परलौकिक सुख भोगने वाला मैं हूँ। इस संसार के समाज का नेता, राजनीतिक नेता अथवा धार्मिक नेता सबसे ऊंचा स्थान मुझे मिले, और बड़े बड़े यज्ञ आदि करके इंद्रलोक का सुख, वैकुंठ लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख भी मुझे सब मिले। ये सब उनकी ये एक स्वप्नगत आशा रहती है, इसलिए यादी दानी सुखी हूँगा इसी अज्ञान में फंसे, अनेक चित्त विभ्रांत धर्म के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। उनके चित्त में अनेक प्रकार का भ्रम रहता है और विषय सुख भोगों की, व्यक्ति सुख की आसक्ति में वो रहते हैं, और ऐसे मनुष्यों के जो दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको पतन होता है, नरक में जाना पड़ता है। नरक आदि का वर्णन जो पुराणों में है, वो नरक इस मनुष्य जन्म में ही अनेक प्रकार के दुखों का भोग भोगना नरक है। जैसे कुंभी पाक, रव आदि नरक जो पुराणों में लिखे हैं, उनमें ये लिखा होता है कि जब ये जीव अनेक प्रकार के हिंसात्मक कर्म करता है तो यम इसको पकड़ के ले जाते हैं और पीप के पस के कुंड में इसको पटक देते हैं। वो पड़ा हुआ कीड़ों से पस के पीप के कुंड में और कीड़ों से अपनों को खिलाता रहता है शरीर। उसका मतलब है कि जब हम जन्म लेते हैं दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप, तो हमारे शरीर में सर्वांग अपरस आदि रोग हो जाते हैं, और फिर कितने ही महंगी चिकित्सा हम करें उनमें बदबू भी आती है और कोई लाभ नहीं होता है। तो ये शरीर ही कुंड है, उसमें पड़ा हुआ जीव आत्मा सड़ते हुए शरीर में यानी पीप के कुंड में पड़ा हुआ और नरक का दुख भोग रहा है। अग्नि के कुंड में डाल दिया जाता है, ये शरीर ही कुंड है, परंतु सर्वांग जलन इसको होती है, यूराइन जलन होती है, ब्लड जलन होती है, त्वचा की जलन होती है, महंगी महंगी औषधियां की जाती हैं, परंतु किंचित लाभ नहीं होता। तो इसका आशय यही है कि ये शरीर ही कुंड है, इसमें जीव आत्मा पड़ा हुआ, ये शरीर और रक्त अथवा यूराइन आदि की जो वर्निंग होती है उसमें दुख भोग रहा है। इस शरीर में ही सब दुख भोगना पड़ते हैं। इस बात को अश्वमेध पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा था कि वो स्वर्ग और नरक कहाँ हैं जिनमें हमें दुखमय यातनाएं और सुखमय सुख भोगना पड़ते हैं, वो कितनी दूर हैं, किस दिशा में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अनुगीता में उत्तर दिया अश्वमेध पर्व में कि कर्म भूमि धीर भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतुआ तथा शुभा शुभम कृत्वा लभन्ते सर्वदेहिना ये वोच्चा बचा भोगान प्राप्नुवन्त स्वकर्म भी हे वासुभ कर्माणा कर्म धृंदियम गता। हे अर्जुन, कर्म भूमि यही मृत्यु लोक है, यही अवतार भी आते हैं, संत भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, यहाँ चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, हिंसक भी आते हैं। अपने अपने गुणानुसार इसी मृत्यु लोक में, इसी पृथ्वी लोक में सब कर्म करते हैं और अपने किए हुए कर्मों का यही सबको
अच्छा और बड़ा फल भोगना पड़ता है। अच्छे फल का नाम स्वर्ग है और बुरे फल का नाम नरक है। वो सब यही ही भोगना पड़ते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। ये बात श्री कृष्ण ने अश्वमेध पर्व में समझाई थी। तो अनेक चित्र विभ्रांत उनके जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में, ऐसे वे नरक में गिरे। घमंडी अपने भात मद में धन मान के, करते हैं नाम के यज्ञ दंड से शास्त्र छोड़ के। ये घमंडी रहते हैं, बहुत अभिमानी रहते हैं, मद में धन मान के। धन इकट्ठा होने से इनमें उन्मादित वृत्ति हो जाती है, प्रमादित वृत्ति हो जाती है और मान सम्मान बहुत चाहते हैं। करते हैं नाम के यज्ञ, नाम के यज्ञ से आशा है कि ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं जिसमें देश विदेश तक नाम की कीर्ति फैले, और ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं जिसमें करोड़ों रुपये इकट्ठे हों। उन करोड़ों रुपयों का उपयोग अपने व्यक्ति परिवार के सुख भोगों की पूर्ति में करते हैं। तो अर्जुन, इन कर्मों को यद्यपि रूढ़वादी लोग यज्ञ कहते हैं, पर ऐसे यज्ञ कर्मों को मैं पाखंडी ही कहता हूँ। अतः करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से यानी पाखंड से। अतः करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से यानी पाखंड से, शास्त्र छोड़कर, यानी शास्त्र में कहे हुए विधि के विपरीत। तो शास्त्र की विधि बतलाई गई। शास्त्र में ये लिखा है, जना नाम समूहो जनता तत्सुखा एव भवति च यज्ञा। ये मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं। जनता को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो भी कर्म किया जाए उस कर्म का नाम यज्ञ है। इस तरह का यज्ञ करना ये शास्त्र के विधान युक्त यज्ञ है। और इस प्रकार के विचार छोड़कर जो मनमाने ढंग से करना, ये शास्त्र विधि छोड़ के जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ नहीं है, पाखंड है। ये अहंकार बलदर्प वश में काम क्रोध के मैं आत्मा सब दो देहों में उसका ही द्वेष वे करें। ये अहंकारी रहते हैं, बल का इन्हें बहुत अभिमान रहता है, काम और क्रोध के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि जो मैं परमात्मा समस्त जीवधारियों में आत्म रूप से बैठा हुआ हूँ उसका ही वे द्वेष करते हैं। पूर्व अध्यायों में समझाया जा चुका है कि अनुकूल सदा साक्षी भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। परंतु 8वें अध्याय में भी कृष्ण ये बात समझा रहे हैं जिसकी की पुनरावृत्ति यहाँ है कि अधिभूत प्रवाही है, अधिदैव स्वभाव है, देह में पुरुष श्रेष्ठ में अधियज्ञ नाम से। ये पिंड स्वरूप देह में मैं परमात्मा ही अधियज्ञ बन के बैठा हूँ। ये पिंड स्वरूप मानव शरीर देह में मैं परमात्मा ही जीवात्मा बन के बैठा हूँ। तो जीवात्मा के रूप में बैठे हुए मुझ परमात्मा से ही अपने स्वार्थ के लिए अनेक प्रकार के द्रोह करते हैं और असत कर्म करते हैं। मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करें। ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। ऐसा संसार का द्वेष करने वाले दुष्ट बुद्धि के अधम पुरुष उनको मैं आसुरी योनि में ही बार बार जन्म देता हूँ कि जैसे उनके कर्म होते जाएंगे उसका फल भोग भी वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ जन्म जन्म में मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। ये आसुरी योनियों को प्राप्त ये मूर्ख जन्म जन्मांतरों तक ये दुखमय यातनाएं भोगते हैं और पतित जीवन व्यतीत करते हैं। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। ये जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ। इन काम क्रोध लोभ के वश में नहीं होना। नरक के 3 द्वारों से कौन थे मुक्त जो हुआ वो वर करे वर्ण का कर्म मिले आत्मगति उसे। काम क्रोध लोभ जो व्यष्टि स्वार्थ के लिए उपयोग करता है वो अत्यंत हीन और पतित अवस्था में उसे जन्म जन्मांतरों तक घूमना पड़ता है।
परंतु नरक के 3 द्वारों से यानी काम क्रोध लोभ के इस बंधन से जो छूट गया है तो आचरत आत्मना श्रेया ततो याति परांगत, वो प्राणी मात्र से आत्म प्रेम के कर्म करता है उसे श्रेष्ठ गति मिलती है। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने इच्छा से अपने चले वह सिद्धि नहीं पाता मिले न सुख सदगति। इस तरह जो शास्त्र की यानी प्रकृति के नियमानुसार चलने की जिसमें विवेक बुद्धि नहीं रहती है, बढ़ते काम करता अपने मनमाना आचरण करता है, उसको कभी भी सुख शांति और सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र को ले तू कार्याकार विचार में जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरण आया। इसलिए प्रकृति नियम को अच्छी तरह समझकर प्रकृति के नियमानुसार अपने सहित सबको सुखमय रख के चलने के विचार से तेरा कर्म होना चाहिए, तो तुझे सुख शांति और सिद्धि मिलेगी और सबको भी तू सुख शांति और सिद्धि पहुंचाने का कारण बनेगा। इस मेरे समझाए हुए उपदेश को तुझे ग्रहण करना चाहिए। यदि मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरण नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। मेरे इस बतलाए हुए सिद्धांत की जो निंदा करते हैं पर इस सिद्धांत के अनुसार जिनका आचरण व्यवहार मानव जगत में नहीं हो सकता है तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, भ्रमग्रसित मनुष्य हैं और उनका पतन अवश्यंभावी है, कभी भी उत्थान नहीं हो सकता, सुख शांति की सिद्धि नहीं मिल सकती। यहाँ देवासुर संपद विभाग योग नामक भगवत गीता का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।